एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो। रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है और हमारी ये विनती है परमेश्वर से कि परमेश्वर आज सबके हृदयों में कार्य करे, उनके मनों को खोले, ताकि वो इस आराधना के द्वारा परमेश्वर की और भी नजदीकी में जा सके। आइए हम इस वक्त अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर परमेश्वर आपने हमें जीवनों की दुनिया में रखा और प्रभु हम जानते हैं कि आने वाले समय में भी आप हमारी सहायता मदद करेंगे। आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हम हर एक मुसीबत का सामना करके स्थिर रह सकेंगे। जितने लोग परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से इस आराधना में शरीक हैं, सम्मिलित हैं, परमेश्वर मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबके घरों में और आपका अनुग्रह हो, सबके जीवनों में परमेश्वर आपकी दया और आपकी सामर्थ्य जो है भरपूर से आने पाए, ताकि हर एक व्यक्ति हर एक उन बातों को जो उनके जीवन में दुख लेकर आती है, परेशानियां लेकर आती है, उनसे दूर रहें और आपके मार्गों पे चलें, आपके वचनों पे मन लगाएं, आपकी बातों पे कान लगाएं, ताकि परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को स्थिर कर सके। मैं विनती करता हूँ जितने लोग कमजोर हैं परमेश्वर की कमजोरियों में उनकी सहायता करिए ताकि वो स्थिर हो सके। नौजवानों को, बच्चों को और परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित करता हूँ, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति किसी भी परिवार में, किसी के जीवन में कभी भी प्रबल ना होने पाए, परंतु हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में बढ़ता चला जाए। इस परमेश्वर महामारी के समय में परमेश्वर हर एक विश्वासी की रक्षा हिफाजत करिए, उनको अपने अनुग्रह के द्वारा स्थिर करिए, हर एक प्रकार का भय उनके जीवनों से दूर करिए, ताकि वो विश्वास में स्थिर रह के आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। आज इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर हम और भी ज्यादा आपकी नजदीकी में और आपकी विश्वास योग्यता में बढ़ने पाए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी नजदीकी में बनेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर की नजदीकी जो है वही हमें सुरक्षित रखती है। इसलिए लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, जो पेड़ जो है नदी के किनारे लगा हुआ है वो हमेशा फलवंत होता है, और नदी जो है वो परमेश्वर की उस अनुग्रह की धारा को, उस आशीष की धारा को दर्शाती है। यदि हम उसकी नजदीकी में, उसकी क्लोजनेस में रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आएंगे। आइए ये समय होगा कि हम पश्चातापी प्रार्थना में जाएंगे। हम जानते हैं कि पश्चाताप बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन से रोज गलतियां होती हैं, क्योंकि हम शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, शरीर की कमजोरी के कारण बहुत सी बातों में बहक जाते हैं और उसी के कारण हम पर दुख, मुसीबत और परेशानियां आती हैं। तो हम सब जितने भी यहाँ इस आराधना में शामिल हैं, अपने स्थानों पे 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिर्फ एक छोटी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन से जो भी बुराइयां हुई हैं आज मैं उनको आपकी वेदी पर ला के रखता हूँ, और मुझे क्षमा करके अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करके। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे छोटे शब्दों में, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपकी वेदी पर आते हैं और परमेश्वर हम ये मानते हैं कि हम कमजोर हैं, हमसे रोज गलतियां होती हैं, कई बार मुख से, कारणों से, विचारों से परमेश्वर हम गलतियां करते हैं, अपनी अभिलाषाओं में खिंच कर पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हम ये जानते हैं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, हम आपके वचन के अनुसार अपनी गलतियों को मानते हैं और हम जानते हैं कि जो कुछ भी आज हमने पाप करे, बीते समय में पाप करे, जिनकी क्षमा हमने अभी तक नहीं मांगी, आज परमेश्वर बड़े नम्रता के साथ परमेश्वर और बड़े विश्वास के साथ अपने गलतियों को मानते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर हमको क्षमा करिए और आगे से उन गलतियों को हम ना दोहराएं। इसमें हमारी मदद और सहायता करिए, अपने वचन के द्वारा स्थिर करिए। हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आश्वासन परमेश्वर सृष्टिकर्ता हर एक को देता है। इस प्रकार से हम रबर या इरेजर से अपनी गलतियों को मिटाते हैं लिखी हुई, उसी प्रकार से इस पश्चातापी प्रार्थना से भी हम अपने उन कार्यों को जो हम बीते समय में हमसे गलत हुए उनको मिटा सकते हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने ऐसा मार्ग दिया इस संसार को कि वो इसके द्वारा अपने जीवन को स्थिर कर सके। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की
जिसने हम पर अनुग्रह करा और अपने पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, ताकि हमारे पाप का दंड उस पर जाए, और जब हम अपने पापों की क्षमा मांगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमें स्थिर कर सके। तो हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो एक गीत गाएंगे, हो जय जयकार, और मेरे साथ इस वक्त जो है अर्पित और संगीता साथ में हैं, हम तीन, और जॉय कैसियो पे हैं, बाकी लोग यहाँ पे बैठे हैं जितने, हम सब मिलकर और जो अपने स्थानों पर हैं हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है कि हम उसको धन्यवाद दें उसके उस बड़े कार्य के लिए। हो जय जयकार बहुत अच्छा गीत है और जोश के साथ इस गीत को गाएंगे। ताली बजा सकते हैं, ताली बजा के इस गीत को गा सकते हैं। जो लोग घरों में बैठे हैं ताली बजाएं, क्योंकि हम लोग बहुत पास हैं, ताली नहीं बजा सकते, लेकिन आप लोग ताली बजाइए और बड़े जोश के साथ धन्यवाद के साथ इस गीत को गाइए। प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम जान गए हैं उसकी सामर्थ को, हमने उसके अनुग्रह को पहचान लिया है। जिस किसी के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, जब उसके जीवन में चंगाई आती है, जब उसके जीवन में बहुत सी बातें जो परमेश्वर की ओर से होती हैं, तब उसके मुंह से जय जयकार ही निकलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसे ध्यान से सुना
और इसे ग्रहण करा और इसके अनुसार यदि आपने अपने जीवन को चलाया तो निश्चित रूप से, याद रखिएगा, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, क्योंकि वो झूठा नहीं है। जीवित परमेश्वर झूठा नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को अपने हृदय में कि वो झूठा नहीं है। हम ही कई बार अपने जीवनों में चूक जाते हैं और उस जीवित परमेश्वर को उस तरीके से सीख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सी ऐसी बातें जिनको हम गहराई से नहीं समझते, गहराई से नहीं समझते। अगर हम बहुत बारीकी से चीजों को अपने जीवन में देखने लगे तो हम शायद जान सकते हैं कि कहीं हमसे कोई ना कोई गलती हुई है जिसके कारण हम पर यह विपत्ति आई है। मैं जो बताना चाहता हूं कि अपने जीवन को देखिए, जो हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, संकट है, कलेश है और अशांति है। सबसे ज्यादा घरों के अंदर आज अशांति है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हमें दुख होता है, और दुख जो है किसी भी रूप में आए, याद रखिए, दुख किसी भी रूप में आए, जरूरी नहीं है कि वो बीमारी के रूप में आए। कई बार दुख ऐसे भी हो जाते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई एक व्यक्ति बुरा हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है, तो नशा पूरे घर के अंदर कलेश उत्पन्न कर देता है। नशे के कारण जो है हमारी जो है संपत्ति नष्ट होती है, उसकी वजह से जो है बच्चे डिप्राइव हो जाते हैं। पूरे एक कोने के अंदर अगर शैतान काम करने लगता है तो पूरा घर जो है तहस नहस हो जाता है। तो कई बार हम समझते नहीं कि ये क्यों होता है। हम अक्सर कहते हैं काश ये ना होता, लेकिन हम ये नहीं कहते ये हुआ क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हम कुछ नहीं कर रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चीजें अच्छी हो जाए, ये चीजें ठीक हो जाए, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ये कैसे होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से दूर हो जाते हैं, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन अपने जीवन में करते हैं, अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर, फंसकर पाप में अर्थात बुराई में पड़ते हैं, उनके जो परिणाम हैं वो हमारे जीवन में आने लगते हैं। और जब वो आते हैं तो वो अपनी परिस्थितियों को आप ही बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, वो अपनी परिस्थितियों को आप ही बनाते हैं, उसमें फिर आप कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बातें हमने बीते समय में गलत करी हैं, उनको आगे आने वाले समय में हमें झेलना पड़ता है, उसके दर्द को भुगतना पड़ता है। आज अगर हम बारीकी से देखें, कहीं ना कहीं हर संसार के हर परिवार के अंदर कोई ना कोई दुख है, और जिनके घरों में दुख नहीं है वो उस जीवित परमेश्वर को जान गए हैं, क्योंकि उसने ऐसा आश्वासन दिया है, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छा बनाया था। याद रखिए, उसने सब कुछ अच्छा बनाया था, लेकिन हमने उस सच्चाई को, उस अच्छाई को ग्रहण नहीं करा, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। पीड़ाओं का कोई ना कोई कारण होता है, बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, दुख का कोई ना कोई कारण होता है, कलेश का कोई ना कोई कारण होता है, अशांति का कोई ना कोई कारण होता है। इस बात को आज हमें समझना। जितने लोग मुझे आज देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम कारण को नहीं देखते और मुसीबत में खो जाते हैं। कभी भी हम कारण नहीं ढूंढते ये क्यों आई है, और हम मुसीबत का निवारण करने में व्यस्त हो जाते हैं। और वो मुसीबत जो है मनुष्य की सोच के अनुसार कभी भी दूर नहीं होती, परंतु वो भले ही दूसरा रूप ले लेती है। शायद आप सोचते हैं कि हम इस तरीके से इस चीज को करें, वो ठीक भी हो सकती है, वो खत्म भी हो सकती है, लेकिन वो किसी दूसरे रूप में आ जाती है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सदियों से ये जो वायरस है, जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में, इससे पहले अलग अलग रूप में आ चुका था। लोगों ने जब तक उसका तोड़ निकाला तो परमेश्वर ने दूसरी ताड़ना को दूसरे रूप में भेज दिया। जब तक इसको निकालेंगे, अगली सदी में आप देखेंगे 10-5 साल बाद फिर कोई दूसरी रूप में। तो ये हम क्यों नहीं सोचते हैं कि ये सब ताड़ना और दुख के लिए है, और जो लोगों के ऊपर अविद्य लोग हैं तब ग्रस्त नहीं होंगे। कभी आपने सोचा? ये सिर्फ उन्हीं को छुएगा जिनके जीवन में परमेश्वर ने जो उनका समय हो गया। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता है, परंतु परमेश्वर हर व्यक्ति को बदलने का समय देता है। याद रखिएगा, आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कभी एक विचारधारा आपके पास जरूर आई होगी। शायद आपने उसको नजरअंदाज करा, शायद आपने उसको जो है उस पर ध्यान नहीं हुआ। आज भी बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको परमेश्वर की ओर से ये चिताता हूं कि आप ध्यान दीजिए कि आपकी बुराई ही के कारण आपके जीवन में दुख आता है।
अगर कोई बीमारी आती है तो वो भी जो पाप का कारण होता है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो भी पाप का कारण है, अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कोई बुराई का कारण होता है, क्योंकि वो बाद में वो बच्चे दुख देते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कोई भी चीज जो हमें दुख दे, वो दुख का रूप भले ही डिफरेंट हो, लेकिन कारण एक ही होता है कि पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है। इस बात को याद रखना है। यहां तक मेरे ख्याल में आपने इस बात को समझ लिया होगा। जो आज का विषय है, तो कैसे इससे छुटकारा पाए, कैसे इससे निजात पाए, कैसे इससे बचें, यही बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें मार्ग बताती है। परमेश्वर हमारा ये चाहता है। पता है बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर चाहता है कोई भी व्यक्ति ना मरे, कोई भी दुखी ना हो, क्योंकि उसने कभी दुख बनाया नहीं, उसकी रचना ही नहीं करी। परंतु ये तो हमने अपनी ही अभिलाषाओं में लिखा है। तुम अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर पाप में पड़ते हो। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु आखिरी समय है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमें कई बार सिखाने की कोशिश करता है, और ये दुखों से भी वो सिखाने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ताड़ना इसलिए देता है ताकि हम फिरें, हम लौटें, हम रियलाइज करें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम भूल जाते हैं रियलाइज करना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके घर के अंदर बीमारी है, पहली चीज बीमारी बहुत कॉमन है। यदि किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब गरीबी एक कर्स है, याद रखिए गरीबी एक कर्स है। यदि आपके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े है, ये भी जो है एक दुख का कारण है। और आपकी फर्स्ट प्लेस पे जो है आपके साथ अन्याय हो रहा है, ये भी दुख का कारण है। एक्सीडेंट, अर्ली डेथ, ये सारी चीजें जो है दुख का कारण होती हैं। आप इसको अपने जीवन में सुधार सकते हैं यदि आपने इस वचन को ध्यान से सुना। आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं, जहां कहीं बैठे हुए इस बात को सुन रहे हैं, मैं विनती करूंगा कि इसको गहराई से सुनिए। शायद ये पल अगर आपने खोआ तो ये आप खुद दोषी ठहरेंगे, क्योंकि मैं एक मार्ग आज आपको परमेश्वर की ओर से बताने जा रहा हूं। यदि आपने उसे अपनाया तो निश्चित रूप से कुछ समय के अंदर सारी परिस्थितियां आपके जीवन से ठीक हो जाएंगी। एक बार देखिए अपने जीवन को, कितनी प्रॉब्लम्स है, और मैं आज उसका निवारण करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से चीजें सही होंगी। तो परमेश्वर जो वचन आज मैंने देखा था, आपने YouTube पे जब मैंने फेसबुक पे जब मैंने कैप्शन डाला था, उसके अंदर एक वर्स थी 1 जॉन उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत को, जिसको कि हम पढ़ेंगे। और उसमें एक मार्ग है, उसमें एक मार्ग है जिसको हमें परमेश्वर हमें बताता है, और मैं आज उसको विस्तार से आपको बताऊंगा। कई बार चीजें जितनी आसान लगती है उतनी सरल नहीं होती, उनके करने के तरीके होते हैं। जैसे कहते हैं भाई आप एक्सरसाइज करिए और तो आप दुबले हो जाएंगे, ये कहने का तरीका है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल वे में एक्सरसाइज करने जाएंगे तो उनके कुछ तरीके होते हैं कि आपको उन्हें किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो मैं उधर जाऊंगा, उस गहराई में जाऊंगा। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं तब वो जो है अपना सही इफेक्ट जो है वो लेकर आते हैं। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वर्ष परमेश्वर ने आप पर प्रकट करिए, पूरे संसार पर प्रकट करिए, मुझ पर, जो इसे मानेगा। याद रखिए, जो इसे मानेगा। परमेश्वर ने अपने वचन को दे रखा है ना, उसके साथ आपको स्वतंत्र इच्छा भी दे रखी है। मानोगे तो इसका फल पाओगे, नहीं मानोगे तो जो आप कर रहे हो उसका फल पाओगे। इसलिए बाइबल कहती है a person will reap exactly what he sows। जो वो बोएगा वही काटेगा। तो क्यों ना हम अच्छा बोएं, क्यों ना हम वो बोएं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर एक सिद्धांत अर्थात एक प्रिंसिपल, याद रखिएगा, सिद्धांत अर्थात एक प्रिंसिपल को बता रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लें, इसका क्या मतलब है? मानने का, रियलाइज करें दैट आई एम रॉन्ग। मान लेने का मतलब है रियलाइज करना, और ये महसूस करना है दैट आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, तभी आप यू टर्न लेते हैं, तभी आप बोलते हैं अरे भाई हम गलत जा रहे हैं, गलत राह हमने पकड़ लिया। अक्सर जब आप कभी जाते हैं
तो आपको लगता है ये जगह अजीब सी लग रही है, शायद हम कहीं गलत रास्ते पे, तो ये आप जब पूछते तो लोग अरे ऐसा आप तो उल्टी दिशा में आ गए, तो आप तुरंत गाड़ी मोड़ते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में आप कभी ऐसा नहीं पूछते? क्यों नहीं आप अपने जीवन में ये बात अपने आप से कहते हैं कि मैं जो हूं गलत मार्ग पर चल रहा हूं? हम संसारिक मार्गों को तो पहचान लेते हैं कि नहीं, मैं जिस जगह जा रहा हूं ये वो रास्ता नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। यही वो कह रहा है परमेश्वर के वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम रियलाइज करें दैट आई एम रॉन्ग, वहीं से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा। वरना आप अपने जीवन में खोएंगे। क्या होगा जब आप रियलाइज नहीं करेंगे? तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी दृष्टि में हो सकता है वो गलत हो। तो कई बार परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं तब आपको रियलाइजेशन होता है। शायद आज मेरी बातों से आपके जीवन में रियलाइजेशन आए, शायद आज परमेश्वर का ये वचन आपके द्वार पर, आपके हृदय के द्वार पर आकर खटखटाए कि देखो तुम अपने जीवन को, ये सब तुम्हारे जीवन में क्यों हो रहा है। हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है क्योंकि उसने सब अच्छा बनाया है, और बहुत से लोग हैं जो अच्छाई में अच्छे हैं, खुशहाल हैं, लेकिन बहुत से लोग दुखी भी हैं। हम क्यों नहीं देखते? जो दुखी हैं वो क्यों नहीं देखते अपने दुख को कि क्यों हमारे दुख में, हमारे जीवन में ये दुख आ रहा है? जिस दिन हम जांच लेंगे ना, उस दिन चीजें सुधर जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्व। ये वो कौन है? परमेश्वर, ईश्वर, सृष्टिकर्ता, प्रभु यीशु मसीह। याद रखिएगा, परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो उसको प्रकट करे, उसकी बातों को बता सके। जैसे मुझ पर जब ये बातें रिवील हुई तो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से परमेश्वर का मैसेज जो है वो मैनकाइंड के अंदर फैलता चला जाता है, और जो उसे ग्रहण करता है, जो उसे मान लेता है, उसके जीवन में वो बलवंत होता है, आशीषों को लेकर आता है, सुख और शांति और समृद्धि को लेकर आता है। तो एक नियम बनाना है, आज से अपने जीवन के अंदर झांकना है। अब जब आप पहचान लेंगे कि ये चीज गलत है और मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जाता हूं, तो सेकंड स्टेप क्या होता है? टर्न अवे। अब यहाँ टर्निंग अवे में आप अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं स्टीयरिंग और दूसरी दिशा में चल देते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में टर्न लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, अंगीकार करने पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। ये टर्निंग परमेश्वर की ओर से है। इसलिए मैंने बताया कि स्टेप बाइज, जिस दिन आप रियलाइज करेंगे, सबसे पहले अगर आप रियलाइज नहीं करेंगे कि मैं गलत हूं, आप कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए जिस भी हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो कब बोलते हैं? जब हम रियलाइज करते हैं यस मेरी गलती थी, तभी हम लोग सॉरी करते हैं। आपने कई बार सॉरी शब्द का इस्तेमाल अपने जीवन में करा होगा, और ये तभी निकलता है जब हम रियलाइज करते हैं कि ये मिस्टेक मुझसे हो गई। और कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि लोग जो है लड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों को, और जिस व्यक्ति को सॉरी कहना होता है वो सॉरी नहीं कहता, वो कहता मैंने कोई गलती नहीं करी। ऐसे ही हमारे वास्तविक जीवन में भी होता है कि हम बजाय सॉरी कहने के हम बड़ी अकड़ के साथ अपने जीवन को जीते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन जब हमारे जीवन में उसके परिणाम आने लगते हैं तब भी हम रियलाइज नहीं करते। हम सोचते पता नहीं ये क्यों हो गया, ईश्वर हमसे नाराज है। ईश्वर और परमेश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होता। उसने ऐसा सिस्टम बनाया, याद रखिएगा, इस बात को समझिए, उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपने इस बात को समझ लिया, मैंने एक बार और पहले कहा था, आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप कभी किसी से नहीं कहेंगे ये दुख तेरे कारण मेरे जीवन में आया। वो लोग माध्यम बनते हैं, याद रखिएगा, वो लोग दुख के माध्यम बनते हैं और आप उनको दोषी ठहरा देते हैं। कभी आपने इस तरीके से सोचा नहीं? अक्सर यही होता है कि हम, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में दुख का माध्यम बन के आता है तो हम उसको दोषी ठहरा देते हैं, हम उसको पनिश करने की सोचते हैं, हम उसको जो है दंड देने की सोचते हैं, हम उसको पुलिस हिरासत में देने की, लेकिन उससे जो है चीजें, वो तो माध्यम बन के आया है, वो तो आपके जीवन में पीड़ा का रूप बन के आया है। जैसे सांप आके काट लेता है और पीड़ा देता है, कभी आपने देखा पीली बर्रैया आके आपको काट लेती है, वो माध्यम बन के आती है पीड़ा का, वो माध्यम बनते जाती है और हम माध्यम से लड़ने लगते हैं। माध्यम तो परमेश्वर की ओर से, उससे आप कभी नहीं लड़ पाएंगे, और अगर आप लड़ने की कोशिश भी करें तब भी वो पीड़ा नहीं जाएगी। इसलिए हमें चीजों को समझना है। मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक बार अगर हमने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया,
हमारा जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा कि क्योंकि जैसा परमेश्वर ने बनाया था वैसे ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी। आज अगर प्रॉब्लम ये है तो यही है कि हम चीजों को समझते नहीं है। तो हम जब टर्न लेने का क्या तरीका? पहली चीज रियलाइजेशन, याद रखिएगा, पहली चीज रियलाइजेशन दैट आई एम रॉन्ग। जैसे ही आप रियलाइज करते तभी आप टर्न लेंगे, और टर्न जो है स्पिरिचुअल मीनिंग है पश्चाताप करना। यस लॉर्ड, मैं गलत था, मैंने ये गलती करी है, मुझे क्षमा करिए। और परमेश्वर जो तीसरा एक्ट है, जैसे आप हृदय से सच्चाई के साथ सॉरी कहते हैं, सॉरी बिब्लिकल शब्द में सॉरी का मतलब पश्चाताप करते हैं, कहते हैं हाँ मुझसे गलती हुई है। नाउ द थर्ड एक्शन इज बाय गॉड। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हारे सारे अधर्म को दूर करूंगा। अगर वो नहीं करेगा तो उनका दंड आपको भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। इस बात को बहुत गहराई से, बहुत सिंपल है, अगर समझ लिया तो बहुत सिंपल है, और नहीं समझा तो क्या है, आप उस दुख में आपका जीवन चल जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर ने दुख नहीं बनाया, वो नहीं चाहता कि किसी को दुख दे, वो नहीं चाहता किसी को दंड दे, परंतु आप स्वयं ही दंड अपने ऊपर लेकर आते हैं। हम एक वर्ष पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। यहां पर निर्गमन में परमेश्वर अपनी बात को प्रकट कर रहा है कि अगर हमारे पास दुख आता है तो कब आता है? When we go away from God। दूसरे शब्दों में, जब हम उसकी बातों का उल्लंघन करते हैं, जब वो कोई सही कहने को करता है और हम गलत करते हैं, तब ये चीज होती है। पढ़ेंगे निर्गमन 15 और उसकी 26वीं आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। अगर आप बहुत बारीकी से इस सिस्टम को समझ लेंगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं? जब आपके पास बीमारी आती है। और जब बीमारी नहीं आएगी तो डॉक्टर नहीं है आपके पास आएगा। तो वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला बन। जो पहली चीज कह रहा है, सुने, उसके वचनों को तन मन से सुने, क्योंकि यदि आप सुनेंगे नहीं तब तक रियलाइजेशन ही नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना, मन लगाना। जब हम परमेश्वर की बातों पे मन लगाने लगते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, हमारे अंदर रियलाइजेशन नेचुरली उत्पन्न होने लगता है। इस बात को याद रखिएगा, नेचुरली उत्पन्न होने लगता है। हमारे अंदर जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारी आत्मा है, वो पुकार पुकार के हमसे कहने लगती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं जा रहे हो। लेकिन जब तक एक कॉन्शियस मरा हुआ होता है, तब तक हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी पर चलते हैं और उसके कारण दुख भी झेलते हैं। तो यहाँ पर मिस्रियों पर हमने देखा था कि 10 विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी थी उनके हठीलेपन के कारण, क्योंकि उनका राजा फिरौन जो है वो हठीला हो गया था और वो इजरायलियों को वहां से जाने नहीं दे रहा था। और यहाँ पर एक जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, अगर आप गहराई से समझेंगे, जब हमारा मन हठीला हो जाता है, जब हमारा मन स्टबन हो जाता है, जब हमारा मन कठोर हो जाता है, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, हम उन्हें नहीं मानते, हम उनकी परवाह नहीं करते, तब दंड आ जाता है। तब दंड आएगा। बहुत सिंपल है। तो वहां पर जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो यही है कि वहां परमेश्वर दिखा रहा है कि राजा फिरौन जब हठीला हो गया था और उनको जाने नहीं दे रहा था और मूसा की बात को नहीं मानना था, जो परमेश्वर का दास था वो बार बार उसके पास जाके कहता था मेरे लोगों को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं, फिर परमेश्वर दंड देता था। फिर एक विपत्ति उनके ऊपर आती थी, एक बीमारी उनके ऊपर आती थी, और तब तक आती रही, तब तक आती रही। आखिरी विपत्ति जानते क्या थी? बैलोटों का मरना। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तब जब बैलोटे मरे तो राजा फिरौन कमजोर पड़ा और उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ, और जब जाता है तब भी नहीं मानता, फिर कठोर करके फिर उनका पीछा करता है। और बाइबल बताती है कि किस प्रकार राजा फिरौन की सेना जो है वह समंदर के अंदर डूब के मर गई। दैट वाज अ लास्ट स्टेट, बिकॉज गॉड हैज गिवन इनफ टाइम। परमेश्वर ने राजा फिरौन को बहुत समय दिया कि अब बदल जाए। 10 बार उसने मूसा को भेजा
और 10 बार उसने इनकार करा और हर इनकार पर विपत्ति जो है वो बढ़ती चली गई। जब जब आपके पास किसी भी दास के द्वारा कोई मैसेज आता है, परमेश्वर की कोई बात आपके पास पहुंचती है और आप उसका इनकार करते हैं, आप कठोर हो जाते हैं, तब तब विपत्ति पड़ती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करूंगा कि यदि आज आप उसका वचन सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करिए, परंतु वचनों को ग्रहण करिए। बाइबल साफ कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें हर एक बुराई से, हर एक गंदगी से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यीशु का लहू जो है वो पश्चाताप है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए करवाया है, और उस दंड को, जो पाप का दंड हम पर पड़ना था, उसने उसको दिया ताकि वो हमें माफ कर सके। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, याद रखिएगा, वो बहुत न्यायी है, क्योंकि उसने ये सिद्धांत बनाया जो बोएगा वो काटेगा। तो हमारा बोया हुआ यदि हमारे परिणाम को कोई और न झेले तब तक हम माफी नहीं पा सकते। ये न्याय है। हम इस संसार की न्याय में बहुत सी कमजोरियां देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने न्याय के अंदर जो है वो इधर से उधर नहीं लिखा है। इसीलिए उसने हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने ही पुत्र और उस उद्धारकर्ता पर डालकर उसको मृत्यु दंड दिया और फिर अपनी सामर्थ के साथ उसे जिलाया। अब हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे पाप क्षमा किए। इस बात को भले ही आप माने न माने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे धर्मों से हैं, मेरे को सुन रहे होंगे, मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूँ, जिस धर्म में है रहिए, लेकिन मेरी ये बात मानिए और अपने पापों का पश्चाताप जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करिए। आप निश्चित रूप से आप अपने जीवन के अंदर सुधार देखेंगे। निश्चित रूप से आप अपने जीवन के अंदर आने वाले समय में तमाम वो जो प्रॉब्लम्स अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं वो आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम जब बनती हैं, तैयार होती है, वो दिखाई नहीं देती। जब वो सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाती हैं तब हमें समझ में आता है। तो आज से रियलाइज करिए, अपने मनों को कठोर ना करिए, डेली बेसिस पे जो है अपने पापों का पश्चाताप करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो, ये तो एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये है कि हम जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। अब आपने आज ये जान लिया, लेकिन कल से जब आप जीवन बिताएंगे और जब कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएगा जो आपका ओल्ड नेचर है, पुराना नेचर, जो पापी स्वभाव है, बाहर आता है, तुरंत बाहर आता है। हम जान गए लेकिन हम उसे कर नहीं पा रहे। ये थर्ड स्टेज है जिसको समझाना मुझे बहुत जरूरी है, और मैं इसलिए 3 वर्सेस लिए, 2 मैंने आपको बता दी, तीसरी मेरे साथ निकालेंगे। पहला पत्रस 1 पीटर 1:18, पहला पत्रस का पहला अध्याय और उसकी 18वें वर्ष को हम पढ़ेंगे, जिसमें इस बात का संकेत मिलता है, इस बात का निश्चय मिलता है कि परमेश्वर ने उसका भी इंतजाम कर रहा है, उस सृष्टिकर्ता ने उसका भी, क्योंकि हम उसकी संतान है, वो हमसे प्रेम करता है। क्या लिखा है, मेहरबानी से पढ़ेंगे 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, इसलिए मसीहा नाम रखा गया, यीशु मसीह अर्थात बचाने वाला, मसीहा मीन्स बचाने वाला। क्यों? परम प्रधान यहोवा परमेश्वर उस सृष्टिकर्ता को, मसीह को इस संसार में भेज रहा है। There is no other way actually. There was no other way कि जो आपकी फितरत को बदले। इसलिए परमेश्वर ने उस पाप को क्रूस पर यीशु मसीह की देह में दंड दिया, क्योंकि पाप का दंड तो भुगत नहीं है। उस जीवित परमेश्वर ने यीशु मसीह को के ऊपर उस पाप को डालकर उसकी देह पर पाप के दंड को देकर उसको नाश कर दिया। गहराई से समझिएगा, बहुत गहरी चीज है। अच्छा, इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो निष्कलंक और निष्पाप। ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं। बाइबल साफ कहती है कि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इससे पहले हम बछड़ों का और बैलों का लहू जो है कुर्बानी के लिए बहाया करते थे, लेकिन दैट वाज अ टेम्परेरी सैक्रिफाइस। जब समय पूरा, बाइबल बताती है, तो परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को, पुत्र का मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है?
पुत्र का मतलब ईश्वर विभाजन कर सकता है। ईश्वर जो चीज उसमें से निकली है वो उसे पुत्र, हमारी पुत्र की परिभाषा यह है जो मुझ में से निकला वो मेरा पुत्र है। इसलिए कई बार ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मसीह ईश्वर ने तो शादी नहीं करी तो उसके बच्चा कैसे हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अगर पढ़ा होगा, लिखा है स्वर्गदूत जब आया तो लिखा है तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जो है, जो शरीर के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के द्वारा एक उत्पत्ति करी और जिसका नाम यीशु मसीह था। वो बाइबल बताती है वो बचपन से ही जो है पाप से दूर रहा, क्योंकि वो एक पर्पस के लिए आया था, क्योंकि इस बलिदान के लिए एक निष्कलंक व्यक्ति की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसको उसी तरीके से तैयार करके क्रूस पर बलिदान करा। इसीलिए लिखा है यहाँ पे निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा हमारा पुराना चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये बहुत गहरी चीज है। अब जब आप डेली बेसिस पे अपनी बुराई, पहली चीज रियलाइज करना है, पश्चाताप करना। जब डेली बेसिस पे अब क्या होगा, आपकी बुराई आपको दिखने लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखने लगेगी, आप रियलाइज करने लगेंगे। और जब आप रियलाइज करेंगे और फिर उस गलती के लिए क्षमा मांगेंगे, तब परमेश्वर उस गलती की जड़ों को जो आपके हृदय में बैठी उखाड़ कर फेंका। ये अद्भुत है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए आपको डिवाइन इंटरफेरेंस की जरूरत है। डिवाइन अर्थात अलौकिक शक्ति की जरूरत पड़ती है और वो है परमेश्वर। तो जब इसका, लेकिन मैंने पहले बताया एक सिद्धांत है। पहली चीज अपनी गलतियों को रियलाइज कर, देखिए आपके अंदर क्या है। अगर जो लोग शराब पीते हैं, मैं उनसे कहूंगा अगर वो नशे में, शराब नहीं किसी और नशे में, आज से अगर वो कहते हैं कि हम गलत हैं, कई लोग कहते हैं ना फाइन, एज लॉन्ग एज दे आर फाइन विद देयर बुराइयों के साथ, अगर वो ठीक है तो वो बुराइयां उनके अंदर बनी रहेंगी। जिस दिन वो रियलाइज करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन बुराइयों के लिए क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि प्रभु इस गंदगी को मेरे अंदर से निकाल, निश्चित रूप से परमेश्वर झूठा नहीं है, सच्चा। वो अपने वचन में कह रहा है कि तुम्हारा पुराना चाल चलन, वो गंदगी, वो बुराई जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही दूर हो सकती है। तो होता क्या है, जब हमारे जीवन में बुराई होती है तो वो गंदगी करवाती है और फिर उसका दंड हम पर आता है। आपको अब जब ये रियलाइजेशन आए, क्या प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर से गंदगी निकले। इसको कहते हैं इंग्लिश में सैंक्टिफिकेशन। धीरे धीरे करके आप प्योरिट होने लगते हैं, आपकी विचारधारा बदलने लगती है, आपकी सोच बदलने लगते हैं, आपके एक्शंस बदलने लगते हैं और जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव आने लगता है वैसे ही वैसे आपके जीवन भी स्थिर होने लगता है। तो ये 3 सिद्धांत हैं जिनको मैंने बताया। यदि आप अपनी बुराइयों से नहीं फिरेंगे तो उनका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आखिरी बिंदु आ जाए जो कि मृत्यु कहलाता है। दूसरा सिद्धांत है, यदि हम इस दौरान रियलाइज करते हैं और अपने पापों को पहचानते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और क्षमा मांगते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं और उनका दंड नहीं आता। तीसरा सिद्धांत जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब हमारे अंदर से वो मलिनताएं कैसे दूर हो। उसके लिए हमें यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगनी है। साथ ही साथ जिस कारण हम वो पाप कर रहे हैं, जिस अभिलाषा के साथ हम वो पाप कर रहे हैं, उनकी जड़ों को भी अंदर से उखाड़ना है ताकि आगे से अब हम उनको ना करें। क्योंकि परमेश्वर की क्षमा करने की भी इंतहा होती है। ये थोड़ी ना कि वो बार बार करता है और आप बार पाप करते रहे। इसीलिए हमें अब उन बुराइयों को, उन तमाम बातों को जिनके द्वारा हम बुराई कर रहे हैं, उनकी जड़ों को भी साथ साथ उखाड़ना है। जिस प्रकार जब एक किसान खेत में काम करता है तो उसके अंदर जितने खरपतवार उग जाते हैं उनको उखाड़ता है ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो और उसकी भूमि में से ये खरपतवार जो है पोषक तत्व जो है खाना पाए। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन से अब इन प्रकार के खरपतवारों को, तमाम अनवांटेड प्लांट्स को, जो कि कांटे उगाते हैं, जो कि जहर उगाते हैं, उनको निकाल कर फेंकना। और उसका एक ही प्रोसेस है, वो है प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। याद रखिएगा, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करिए। पहले 2 स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। और जब आप कमियों को रखेंगे वेदी पर, परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे,
तब परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उनको दूर इस प्रकार से आप पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। आपका परिवार, आपका जीवन एक सुखमय जीवन हो जाएगा जैसा परमेश्वर चाहता है। तो मैं इसी के साथ जो है आज का ये वचन यहीं समाप्त करता हूँ और विनती करता हूँ कि अगर आपने इसे समझा है तो आज इसके अनुसार कार्य करिए। प्लीज मैं विनती करता हूँ कि आज इसके अनुसार कार्य करिए ताकि परमेश्वर अपने सिद्धांतों को आपके जीवन में फुलफिल कर सके। वो डिजायर करता है, वो उसकी लॉन्गिंग ये है कि वो आपके जीवन में जो है अपनी सारी बातों को बोल, बिकॉज ही लव्स यू। जैसे हम अपनी संतानों को चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो बुराई ना करें, उसी प्रकार से आत्मिक पिता, इस संसार का पिता भी जो है हमारे लिए यही कामना करता है कि हम जो है वो स्थिर हो। आप समझिए इस गहराई को। वो चाहता है इस संसार में खुशी आए, शांति आए, आपके परिवारों के अंदर जो है सुख और शांति रहे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस बात को ग्रहण करिए और आज से इसे अपना नियम बनाइए। आज से अपने जीवन में झांकिए, देखिए कि आप कहाँ गलत हैं और उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना करिए। और दूसरी प्रार्थना करिए कि प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बुराइयों को मेरे अंदर से निकाल कर बाहर फेंकिए, इनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंकिए ताकि मैं इन्हें दोबारा से ना कर सकूं और मेरा जीवन स्थिर हो सके। बहुत ही सुंदर वचन है। यदि आपने इसे ग्रहण करा तो निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए, ये समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे और ये गीत जो है बहुत अच्छा गीत है, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हम जय जयकार करेंगे क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में उसकी सामर्थ को देख लिया है। मेरा जीवन बहुत बुरा था, बहुत गंदा था, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा और पश्चातापी प्रयास के द्वारा मेरा जीवन स्थिर हो। अभी भी जो कुछ बुराइयां हैं, प्रभु आने वाले समय में उनको निकाल कर मुझे पूरी तरीके से स्थिर करेगा, क्योंकि वो सच्चा है और धर्मी है और वो उन कार्यों को हमेशा पूरा करता है। तो ये गीत है 183 उद्गार गीत की किताब में। जो लोग कलीसियन हैं वो इस जात को जानते हैं, बहुत से लोग इस गाने को जानते भी हैं। आइए, इस जय जयकार हम क्यों करें? मैं खाली गाना मत गाइए, आपके पास पर्पस होना चाहिए गाने का। क्यों गा रहे हैं? आज हम अगर इस स्टेज पे खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि हम ये मैसेज आप तक पहुंचाएंगे, जो हमने पाया वो आप पाएं। अब जब हम ये गीत गा रहे हैं तो एक पर्पस से गा रहे हैं, हम उस जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसकी महिमा कर रहे हैं। आप भी आज महिमा करिए, परमेश्वर आपकी जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आइए, इस गीत को हम गाएंगे। पापों का
विनाश। और वो सिद्धांत आज मैंने आपको बता दिया है। मैं इस बात में दोषी नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ बातों को आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर ये प्रकट करा है। अब अगर आप इसे मानते हैं तो आप बचते हैं, अगर आप नहीं मानते तो आप दोषी ठहरते हैं। दोनों चीजें आपके हाथ में, डिसीजन इज इन योर हैंड। अगर आप इसे मानते हैं तो इसका फल भोगेंगे। तो आइए इसी के साथ हम आज की इस आराधना को यहीं समाप्त करेंगे और आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन के द्वारा हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज की इस आराधना के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा तमाम सुनने वाले और देखने वालों के जीवन में अपनी सामर्थ्य के कार्य को करिएगा, ताकि परमेश्वर जो वचन आज सुना है उनके जीवन में रियलाइजेशन आए और परमेश्वर उनके द्वारा जो है परमेश्वर वो अपने पापों को पहचाने, उसके लिए क्षमा मांगे और तमाम उन आदतों के लिए जो अभी भी उनके अंदर वास करें उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपके लहू की सामर्थ के द्वारा उनके तमाम वो बुरी आदतें और वो तमाम वो जो चाल चलन जो पुराना चला आ रहा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरी तरीके से उनके अंदर से दूर हो, वो एक नई सृष्टि बने, ताकि परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हर एक के जीवन में कार्य करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम विश्वासियों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो अभी नहीं जानते लेकिन फिर भी वो भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के साथ युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये समय होगा कि मैं आपसे विनती करूंगा कि जो है हमारा जो YouTube चैनल है वो कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च के नाम से है और आप उसको जरूर लाइक करें, आप उसको सब्सक्राइब करें। ये जो लाइव टेलीकास्ट है इसके बाद ये YouTube में डाउनलोड हो जाएगा। आप अगर आप मिस करते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। मेरी विनती है, अगर आपको ये वचन सही लगा है, कहीं भी आपको इसे छुआ है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिए। शेयर करना में ये मत सोचिए कि फलाने चर्च का है या फलाने व्यक्ति ने दिया है तो हम नहीं करेंगे। आजकल ये बड़ी फीलिंग होती है लोगों के अंदर कि हम नहीं करेंगे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी ये बात आपके अंदर ये फीलिंग है कि हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं, हम लोगों को सही मार्गों पे ला सकते हैं, तो आप इस वचन को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए। ये समय होगा कि हम जो है आखिरी जो है गीत गा के इसको यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब मौजूद होंगे और परमेश्वर के दूसरे वचन के द्वारा आशीषित होंगे।